हाय हेलो नमस्ते नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ। देखें आज मैं कुछ ऐसी बात आपसे करने जा रहा हूं जिस बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, ना मैंने अपने चैनल पे कभी इस तरह की कोई बात की है। आपकी मोहब्बत में हम 1,30,000 से ऊपर हो गए हैं, हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है और इसमें अक्सर कुछ ऐसी बातें, ऐसे कमेंट्स आप लोग करते रहते थे जो ऐसे सवाल थे जिसके जवाब मैं ढूंढता था कि क्या दिया जाए क्या ना दिया जाए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ सवाल तो ऐसे हैं जेन्युइनली जिसके जवाब मुझे देने चाहिए और मैं उन्हीं जवाबों को आज देने की कोशिश करूंगा। कुछ कमेंट्स मैं लिख के ले आया हूं और मैं उसको बोलना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला कमेंट। पहला सवाल है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने ही चाहिए, लेकिन क्या बताएं, कुछ लोगों के जो है ना, ये ना उंगलियां चल रही है ना अंगूठे चल रहे हैं। तो इन्हीं से आपको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने किया है, जिन्होंने किया उनको सलाम है और जो लोग अब तक नहीं कर पाए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कर ले। देखिए मेरे कॉमेडी वीडियोस में, स्टैंड अप कॉमेडी में, चाहे बोलिए ना सीरीज में, जो भी हम करते हैं उसमें वो हमारा कंटेंट नॉन पॉलिटिकल होता है, नॉन वल्गर होता है और नॉन कंट्रोवर्शियल होता है। तो इस तरह के हो सकते हैं व्यूअर्स थोड़े कम हैं। मेरे कंटेंट को आप अभी लिखते हैं कि आप तो अकेले देखते ही हैं, फैमिली के साथ भी देख लेते हैं, तो हो सकते हैं इसके व्यूअरशिप थोड़े कम हो। तो कम है तो चलेगा मुझे, क्योंकि मुझे मिलियन सब्सक्राइबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए $1 मिलियन स्माइल जो आपकी है। क्योंकि इस तरह के इंटरनेट के वीडियोस के जमाने में आप मेरे कॉमेडी को पसंद करते हैं, तो इससे सिर्फ आपको मेरे बारे में नहीं पड़ता, मुझे भी आपके बारे में पता पड़ता है कि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है, आपका टेस्ट मुझे भी मालूम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला सवाल क्या है? भैया आप कहाँ चले जाते हैं? वेयर आर यू ब्रो? आजकल आप कहाँ हो? कहाँ छोड़ के चल देते हैं यूट्यूब? नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, मैं सब्सक्राइबर हूँ, बेल आइकन दबा रखा है, लेकिन मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है एक्चुअली। ओके देखिए, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाता हूँ, यही मेरा घर है, स्टैंड अप प्रियेश सिन्हा, ये मेरा यूट्यूब का एड्रेस है, घर का एड्रेस है, बड़ा सिंपल सा एड्रेस है, आप इसको याद रखें। हाँ, लेकिन कई बार अब देखें लॉकडाउन हो गया, कोरोना फैल गया था, तो एथिकली अच्छा नहीं लगता कि हम उस समय में आके कॉमेडी वीडियोस बनाएं। हालांकि लोग बोल रहे थे कि आप सर बनाएंगे वीडियो तो हम लोग इसमें समय में, मुश्किल समय में थोड़ा सा हंसना मुस्कुराना हो जाएगा, लेकिन उस मुश्किल समय में मेरा हंसना मुस्कुराना भी बंद था, तो बड़ा ये मुश्किल काम हो रहा था। लेकिन अब गुड चीज ये हुई है कि कोरोना थोड़ा सा कम हुआ है, अंडर कंट्रोल है और होपफुली कि अब ये अगली बार ना आए। तो मैं आपके इस सवाल को बहुत सीरियसली ले रहा हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब हम लोग बिल्कुल रेगुलर रहेंगे, वी आर बैक। और इंस्टाग्राम पे अगर नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारे हर एक्टिविटीज की कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहेगी। यहाँ पे भी 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, तो आप भी यहाँ पे आ जाएं और हर वीडियो के पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएंगे और यहाँ पे हम यूट्यूब से भी ज्यादा कनेक्ट रह सकेंगे। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। और तीसरा सवाल है कि अगर आप बिहारी ना होते तो क्या होते? सबसे पहले तो मैं इंजीनियर नहीं होता फिर लेकिन मैं सच बताऊं कि मैं बेहद खुश होता हूं कि मैं बिहार को रिप्रेजेंट करता हूं, बिहार की बातें करता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार की बातें करता हूं, स्टैंड अप कॉमेडी में तो बहुत सारी बातें करता हूं। हाँ, लेकिन मैं बिहार का माउथ पीस हूं, ये सुन के, ये जान के बेहद खुशी होती है। एंड आई एम प्राउड टू बी द बिहारी बॉय नेक्स्ट डोर। और बिहार में ऐसा है ना कि यहाँ कॉमेडी जो है वो ग्रास रूट से नहीं आती, ये हमारे यहाँ रूट से आती है, हर जगह से आती है। बस आपको वहां से बटोरना होता है, पिरोना होता है, सामने सुनाना होता है। तो मैं आप लोगों को पसंद आता हूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी बात है कि मैं बिहारी हूं और इसी वजह से पसंद आता हूं। तो अगर मैं बिहारी ना होता तो मैं यूं भी ना होता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल कमेंट ये है कि वाइफ के ऊपर आप इतने सारे जोक सुनाते हैं और एक्ट के बाद घर जाने पे वो कुछ बोलती है या नहीं बोलती, उनका क्या रिएक्शन होता है? देखिए, लोग कहते हैं ऐसा कि वाइफ जो होती है, माई वाइफ इज 1 in a million।
लेकिन मेरी वाइफ मुझे नहीं लगता कि 1 in a million है, वो 1 in a 75 है शायद। तो जब हमारी मुलाकात हुई थी, लोग जो पूछते हैं देखते हैं, वही हमारी भी बातें हुई थी। उन्होंने पूछा, देखा कि भाई लड़का दिखता है अच्छा है, मैंने भी देखा कि अच्छी दिखती हैं, कमाता खाता है, उन्होंने देखा वो भी ठीक ठाक घर से हैं। उन्होंने देखा हंसी मजाक करता है कि नहीं करता। मैंने ये नहीं देखा, मैंने देखा कि ये हंसी मजाक संभाल सकती है कि नहीं सकती है। मैंने देखा ये संभाल सकती है। तो जितना आप लोग देखते हैं एंजॉय करते हैं, वैसे ही ये भी हमारे एक्ट को देख के एंजॉय करती हैं, हंसती हैं। तो मुझे लगा कि भाई जोड़ी जम जाएगी, और फिर बात जम गई। अब देखें ना, वो इतनी जोड़ी जम गई कि हमने शादी कर लिया। अब इससे ज्यादा क्या सबूत मैं दे सकता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो नाराज होती हैं। शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, एंड वो जोक को जोक की तरीके से लेती हैं। एंड अब आप समझ लें, मैं अभी तक जोक कर रहा हूँ, शादी के 3 साल हो गए हैं, अभी उसके बाद भी जोक कर रहा हूँ। तो अभी कभी मार कुटाई नहीं हुई है मेरी, और जब तक ये मार कुटाई नहीं होती, उनको बुरा नहीं लगता है, तब तक ये जारी रहेगा। और जिस दिन से भी मेरे वाइफ्स के जोक आने बंद हो जाए, आप समझ लीजिएगा कि कुटाई हो गई है, और ये जोक अब नहीं आएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है कि स्टैंड अप का मोटिवेशन आपको कैसे मिलता है, और आप इतने लंबे समय तक स्टैंड अप कॉमेडी कैसे करते आ रहे हैं। देखिए, मैं स्टैंड अप कॉमेडी का मोटिवेशन तो मैं क्या कहूँ, मैंने बताया ना कि मैं जब आप लोग हंसते हैं, स्माइल करते हैं, खुश होते हैं मेरी बातों पे, तो मुझे लगता है मुझे कुछ धन मिल गया, कुछ कुबेर का खजाना मिल गया मुझे। मैं देखें, वाइफ के साथ घूमने फिरने का मेरा एक शौक रहा है, और मैं बचपन से ही घूमता रहा हूँ, मॉम डैड के साथ घूमता रहा हूँ, फिर वाइफ के साथ घूमता रहा हूँ। बट किसी भी चीज को मैं देखता हूँ तो मेरा एक देखने का नजरिया उस पर अलग होता है। मैं पता नहीं क्या देख रहा होता हूँ, चीजें वही रहती हैं, कोई कुछ देख रहा होता है, मुझे कुछ और नजर आ रहा होता है। तो उसमें वो मुझे पहले हंसाता है, मुझे गुदगुदाता है, एंड देन मुझे रियलाइज होता है कि ये बात दुनिया को मालूम पड़नी चाहिए, एंड देन मैं वही बात स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में लोगों के सामने रख देता हूँ, और लोगों को मजा आ जाता है। तो मुझे मोटिवेशन का तो नहीं पता, बस मुझे ऑब्जर्वेशन का पता है कि कहीं से कुछ दिखता है और अंदर एक कुछ गुदगुदाता है जो इंस्पायर करता है कि भाई बोल दो, कह दो, और मैं कह देता हूँ। मुझे अक्सर कई लोग ये भी कहते हैं कि, मैंने लिखा भी है कुछ क्वेश्चन में ये, कि स्टैंड अप कॉमेडी हम भी करना चाहते हैं, और हम कैसे शुरू करें। देखिए, 1-on-1 बात करने का मौका तो कभी नहीं मिला मुझे, लेकिन आज इस मौके का फायदा उठाता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हैं, वो अपना एक छोटा सा वीडियो बाइट शूट कर लें, अपने मोबाइल से ही एक अच्छा कंटेंट शूट कर लें, जितना भी लेंथ का आपको लगे वो शूट कर लें। मैं नीचे ईमेल आईडी दे रहा हूँ, उस ईमेल आईडी पे भेज दें। मेरा अब ये लॉकडाउन नहीं लगा होता तो मेरा एक टूर था जो मैं फिर यूपी, बिहार, झारखंड में अलग अलग क्लब्स में जाके करने वाला था। वहां मैं आप लोगों को, अगर ये चालू होता है वो हमारा शो, तो मैं उसमें आप लोगों को इनविटेशन दे सकता हूँ, बुला सकता हूँ। तो ये आप काम कर ले यहाँ पे, और मैं वहां पे फिर अपनी टीम से भी मिलाऊंगा, और बहुत सारी चीजें लेन देन हो सकती है। चलिए लेते हैं अब लास्ट सवाल, और इसके बाद वीडियो बंद करेंगे। लंबा वीडियो भी नहीं बनना चाहिए। और ये है कि व्हाट्स योर मोस्ट एम्बैरसिंग स्टोरी। देखिए, मैं जवानी की दहलीज के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। आई थिंक 94-95 की बात हो रही है, बच्चा ही था मैं। DDLJ रिलीज हुई थी, शाहरुख खान, काजोल, पूरी दुनिया इनके अंदाज पे एकदम मोहित थे और इनको पसंद करते थे। वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी, सबको पता ही, आज भी सब जानते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा इतना समझने लगा था कि मतलब लड़कियों को पटाना होता है, लड़कियों के सामने थोड़ा अच्छा दिखना होता है, थोड़ा सा कुछ ऐसा करना होता है कि लड़कियां आपको देखें, पसंद करें। ये चीज की फीलिंग आने लगी थी मुझे उस समय में। और मुझे मेरे घर वाले जो है ना, उस वक्त इतनी मोहब्बत भरी, इतना रोमांटिक फिल्म देखने के लिए लेके गए थे, हाफ पैंट और टी शर्ट में। और मैं सच बता रहा हूं, मेरी बड़ी बेइज्जती फीलिंग हो रही थी। वो शाहरुख खान फिल्म में अपनी सेनेरिटा को देख रहे थे, और सिनेमा हॉल में जितनी लड़कियां मेरी उम्र की थी ना, मुझमें उनमें सेनेरिटा दिख रही थी, और उन सेनेरिटा के सामने मैं हाफ पैंट में बहुत एम्बैरस फील कर रहा था। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये तो मेरी जीवन की सच्ची स्टोरी है। DDLJ फिल्म, इतनी रोमांटिक फिल्म, इतनी अच्छी फिल्म, मैंने आंखों में आंसू लिए हुए डबडबाते आंखों से देखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी भारी इंसल्ट हो गई, मेरी भारी बेइज्जती हो गई इन लड़कियों के सामने, उन लड़कियों के सामने जो मुझे जान भी नहीं रही। तो ये एक एम्बैरसिंग स्टोरी थी मेरी।
देखिए इस तरह की वीडियोस मैं तब और बना सकता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप अपना कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इस तरह से 1-to-1 होना अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हम लाइव भी आ सकते हैं, लाइव भी आपसे बातें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे सवाल भी पूछते हैं कि सर नौकरी नहीं लग रही है, क्या करें, खाना सर बंदी नहीं पड़ रही है, सर सुहाग रात आपने मना ली, हमें कैसे मनाना। अब इस तरह की बातें पूछते हैं तो इसका आंसर मैं लाइव करूंगा तो ही आपको मजा आएगा। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। वैक्सीन की अगर पहली डोज ले ली है तो दूसरे का इंतजार करें, और अगर पहली नहीं ली है तो लाइन में लगा लें अपना नंबर और ले लें, किस वक्त की देरी है। बाय बाय।